नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव कुमार, साइकेट्रिस्ट मुजफ्फरपुर बिहार से, और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मुझे लगता है एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम सब बातें करने वाले हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संवर्धन में, और वह है टॉक्सिन्स, यानी वो विषैले तत्व जो हमारे जीवन को न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी खोखला कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं किस प्रकार से हम उन विषैले तत्वों को पहचानें और उनसे दूरी बनाएं, ताकि हमारी ज़िंदगी में जो जहर घोला जा रहा है अंदर से, बाहर से, समाज से, परिवार से, उसको हम अपने आप से दूर कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेल्फ इंड्यूस्ड टॉक्सिक मटेरियल्स की, यानी खुद से जो हम लोगों ने अपने आसपास के समस्याओं से उन जहरीले विषैले तत्वों को पैदा किया है। तो सेल्फ इंड्यूस्ड टॉक्सिन्स में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला रिलेशनशिप इश्यूज़, यानी आजकल के युग में पति को पत्नी से, या गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड से, या बाप को बेटा से, या बेटी को माँ से, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मसले हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम मन ही मन में घुटते जा रहे हैं, और जिसके कारण ऐसा हो रहा है कि हम चिड़चिड़ापन के शिकार हो रहे हैं। यही चिड़चिड़ापन बाद में बढ़ के हमें अवसाद की ओर ढकेल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आप भी इस तरह के किसी टॉक्सिन्स का शिकार हो रहे हैं, तो आप आपस में बातें करें, बैठकर क्या मसले हैं उनको कैसे हल किया जा सकते हैं और कैसे हम उनसे निजात पा सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित तौर पे इन समस्याओं से अपने आप को फ्री कर सकते हैं और आप एक खुशनुमा ज़िंदगी बिता सकते हैं। सेल्फ इंड्यूस्ड टॉक्सिन्स में दूसरे पायदान पे है हमारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हम मन ही मन अपनी तुलना दूसरों से करने लग जाते हैं कि अरे फलाना के पास कितनी अच्छी बॉडी है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना रिच है, कितना सोशली एक्सेप्टेबल है, कितना उसका दबदबा है समाज में। इन सब चीज़ों को मन ही मन हम सोच के अपने आप को कहीं ना कहीं हीन भावना का शिकार बना लेते हैं, और यही जो प्रवृत्ति है, यही जो मानसिकता है हमारी, वह हमें एक कुंठित व्यक्तित्व की ओर ढकेल देती है। तो ये सब जो टॉक्सिन्स हैं, इनको दूर करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर आप इसके पीछे लग जाएं बिल्कुल निष्ठा से, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडेड होकर, तो आप इसको निस्संदेह अपनी ज़िंदगी से हटा सकते हैं। सेल्फ इंड्यूस्ड टॉक्सिन्स के अलावा जो दूसरे पायदान पे मुझे लगता है होना चाहिए, वह है वर्क प्लेस इंड्यूस्ड टॉक्सिन्स, यानी आपके कार्यस्थल पर जो विषैले तत्व हैं जो आपकी ज़िंदगी को बाहर से और अंदर से खोखला कर रहे हैं। इनमें सबसे पहला है गोल्स ओरिएंटेड टॉक्सिन्स, यानी आपको एक टारगेट दिया जाता है कि भाई तुम्हें ये टारगेट पूरा करना है, फरवरी एंड तक, मार्च एंड तक तुम्हारा इतना सेल होना चाहिए, तुम्हें इतने फाइल्स एकम्प्लिश्ड होने चाहिए, तुम्हारा इतना क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन रेशियो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अंदर से झकझोर देती हैं, और आदमी अपनी ज़िंदगी को खुलकर इंजॉय नहीं कर पाता है। वो अपनी छुट्टियों को इंजॉय नहीं कर पाता है, अपने फ्रीडम को इंजॉय नहीं कर पाता है, इवन अपने लाइफ के डेली जो मूवमेंट्स होते हैं, जो मी मूवमेंट्स होते हैं, उनको भी इंजॉय नहीं कर पाता है। हमेशा उसके दिमाग में एक स्ट्रेस रहता है वर्क प्लेस का। तो कहीं ना कहीं ये जो गोल ओरिएंटेड स्ट्रेस है, ये हमें उस टॉक्सिन्स की ओर इशारा करता है जो हमारे लाइफ को वर्क प्लेस की तरफ से मिले हुए हैं गिफ्ट में। और आजकल ज़्यादातर कंपनियां काम कर रही हैं इस ओर कि हम कैसे अपने वर्क प्लेस को अच्छा बनाएं, इंटरटेनमेंट से युक्त बनाएं। इनफैक्ट मुझे लगता है कई सारी कंपनियां जो हैं वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वर्क प्लेस पे वर्क स्टार्ट करने से पहले जो ओरिएंटेशन होता है, हैप्पीली उनको हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करते हैं, ताकि उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे और वो पॉजिटिव माइंडेड रहें। इसके अलावा वर्क प्लेस पे बहुत सारे कोलिग्स होते हैं जो कहीं ना कहीं बैक बाइटिंग करते हैं, आपके बारे में इधर से उधर बातें करते हैं। कुछ न कुछ जो मसला होता है वहाँ से भी आपके प्रति लोगों के मन में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, या आपके मन में लोगों के प्रति नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। यह सब कहीं ना कहीं वर्क प्लेस इंड्यूस्ड टॉक्सिन्स है, जिसको सॉल्व करना, जिसको डील करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि 1-2 दिन की बात नहीं है, आपका वहाँ सामना करीब महीने में 28 दिन 27 दिन ज़रूर होता है, संडेज़ को छोड़कर, और कहीं कहीं तो संडेज़ भी वर्किंग होता है। तो इट्स ओके, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। आप इजीली एक लिस्ट बना लें कौन कौन सा टॉक्सिन्स है जो आपको एफ्लुएंस कर रहा है, जिसका आप पे प्रभाव पड़ रहा है, उसको आप लिस्ट बना के उसको इजीली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट जो टॉक्सिन है वो है सोशल मीडिया टॉक्सिन। फॉर एग्जाम्पल, किसी ABCD ने अपना फोटोग्राफ ट्वीट किया या इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया या फेसबुक पे डाला। फेसबुक आजकल बहुत ही सामाजिक जो फेसबुक सोशल मीडिया ऐप है, उसमें फेसबुक काफ़ी पॉपुलर है। मुझे लगता है आजकल के युवा और आजकल के जो भी एडल्ट हैं उनका फेसबुक पे अकाउंट होता ही होता है। तो किसी ने अपनी फ़ोटो डाली, 2-4 अच्छे कमेंट्स आए, 2-4 नेगेटिव कमेंट्स आए,
अब नेगेटिव कमेंट्स को लेकर के इतना ज़्यादा प्रेशर में आ जाना कि अपना दिन रात में सो नहीं पाना, उसी के बारे में बार बार सोचना और उसको अपने जज करने का क्राइटेरिया मान के परेशान हो जाना भी एक तरह का सोशल मीडिया टॉक्सिन है, जिसको दूर करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। चौथा है डाइटरी टॉक्सिन्स, यानी जो आजकल हम अपने लाइफ में पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन या जो भी कॉन्टिनेंटल या मटन, चिकन, बाहर का कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें क्या मसाला है, किस तरह तैयार किया गया है, किस तरह से उसको सर्व किया गया है, ये सारी चीज़ों में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे, हमारे मन पे अपना नकारात्मक प्रभाव डालता है। इन सब से बचने के लिए सबसे पहले अपने बॉडी टाइप को आप पहचानें, आपकी बॉडी की डाइटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसके हिसाब से आप कोशिश करें कि अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर खुद आप प्रिपेयर करें। अगर संभव नहीं हो तो अपने किसी फैमिली मेम्बर को यह जिम्मेदारी दें कि वह आपके हिसाब से आपका लंच या डिनर प्रिपेयर करके आपको डब्बा में डाल के आपको दे दे, ताकि आपको कहीं बाहर का खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ऐसा करने से पहली बात है कि आपके पैसे बच जाएंगे और दूसरी बात है कि आप हेल्दी भी रह पाएंगे चूँकि आप घर का खाना खा रहे हैं। तो इस तरह से आप उन सारे टॉक्सिन्स को अपने से दूर भगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं बात उन ड्रिंक्स की भी करना चाहता हूँ जो कोक या बहुत सारे इसी प्रकार के पेय पदार्थ होते हैं, शीतल पेय पदार्थ, जिनमें कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा कैलोरीज के अलावा और कोई विशेष चीज़ें नहीं होती हैं। तो इन चीज़ों को छोड़कर हम अगर अपने आप को कोई जूस हो गया या दूध हो गया या छाछ हो गया, इस पर अगर हम अपने आप को शिफ्ट करें तो निस्संदेह बहुत सारे डाइटरी टॉक्सिन से बचा जा सकता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल रिलेटेड टॉक्सिन्स, यानी जीवन शैली से जुड़े हुए विषैले तत्व, जैसे कि हमारा लेट नाइट पार्टीज़ करना, लेट नाइट हैंग आउट्स करना या अपने लाइफ के एक्टिविटीज़ को खुद लीड नहीं करना, कहीं भी जाना हुआ तो बाइक से चले गए, गाड़ी से चले गए, हमारी शारीरिक गतिविधि काफ़ी कम हो गई, योगा नहीं कर पाना, एक्सरसाइज नहीं कर पाना। तो नियमित तौर पे अगर हम इस तरह की जीवन शैली को अगर अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बहुत सारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल्स हैं उनका स्राव नहीं हो पाता है और इस तरह से भी हम अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे सेरोटोनिन, यह एक एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन की तरह से काम करता है और सेरोटोनिन का सेक्रेशन हमारे वर्कआउट करने पे होता है या कुछ डाइटरी जो चीज़ें होती है उनको लेने पे होता है, जैसे बनाना हो गया, आलमंड्स हो गए, बादाम लेने के बाद, केला खाने के बाद आपके शरीर में उनसे सेरोटोनिन का सेक्रेशन बढ़ता है। तो इस तरह से जब हम कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं, सिर्फ पड़े रहना, ऑनलाइन काम करना, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। पिज़्ज़ा ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया, वो उसने ऑनलाइन डिलीवरी कर दिया, आपने उसको खा लिया, फिर आप सो गए, फिर आप उठे, आपने पास्ता ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, पास्ता आपके यहाँ पे स्विगी से आ गया, आपने उसको खा लिया। तो ये सब जो लाइफस्टाइल है ये आपको कहीं ना कहीं उन सारे टॉक्सिन्स को एक्सपोज कर रहा है और जाने अनजाने में जो हम ये जो जहर अपने शरीर के अंदर क्रिएट कर रहे हैं या डाल रहे हैं, इन सब से हमारे मन मस्तिष्क पे और हमारे शरीर पे काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके अगर लिस्ट बना के इन पे काम करें तो निस्संदेह हम 2021 में अपने आप को इन सारे टॉक्सिन से फ्री करके एक अच्छी जीवन शैली को अपना सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना फीडबैक दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अपने जो भी आपको लगता हो जिसे ज़रूरत है इस वीडियो की उस तक ज़रूर शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।